ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन 19 जुलाई 2021। मीठे बच्चे जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। अशरीरी बन बाप को याद करो, इसको ही कहा जाता है डेथ साइलेंस। प्रश्न, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रही हो। मजबूती किस आधार से आती है? उत्तर, पवित्रता के आधार से। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सुना बनती जाती उतनी मजबूती आती। बाबा भी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला नहीं सकता। तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता। गीत। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाबा कहते मुझे याद करो अर्थात अशरीरी बनो अर्थात डेथ साइलेंस। जैसे मनुष्य मरते हैं तो डेथ साइलेंस हो जाती है। कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया, शरीर और आत्मा अलग हो गई, खत्म हो गया। यहाँ भी तुम बच्चे सब बैठते हो तो इसको डेथ साइलेंस कहा जाता है। जीते जी अशरीरी बन जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तुम जानते हो यह सच्ची शांति है। वह लोग तो शांति को नहीं जानते। डेथ साइलेंस का अर्थ तो जानते ही नहीं। डेथ साइलेंस क्यों कहती है? याद दिलाते हैं वह मर गया, शांत हो गया। तुम भी मर जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। बड़ी बड़ी लोग गांधी की समाधि पर जाते हैं, वहाँ जाकर कहेंगे डेथ साइलेंस अर्थात शांति में बैठो। तुमको भी मालूम है हम आत्मा शांत स्वरूप है। दुनिया को पता ही नहीं। हम अपने स्वरूप में ठीक जाते हैं कि हमारा स्वधर्म है शांत, हमारी आत्मा शांत स्वरूप है। उनको यह पता ही नहीं, इसलिए शांति मांगते हैं। आत्मा कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा अपने स्वधर्म को भूली हुई है। वास्तव में आत्मा का धर्म ही शांत है। फिर आत्मा क्यों कहती है अशांति है? अशरीरी हो बैठ जाओ। वह तो हाथ से प्राणायाम सरा देती है तो जैसे मर जाते हैं उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल शांति। तुम बच्चों को तो पता है हमारा स्वधर्म शांत है। तुम आत्मा स्वराज्य ले रही हो। आत्मा ही सब कुछ बनती है। आत्मा बैरिस्टर बनती है। आत्मा कहती है हमको राज्य चाहिए। आगे भी राज्य लिया था बाप से, अब फिर लेने आए हैं। मनुष्य देह अभिमान में है तो दुख में है। अभी तुम समझाते हो कि हम आत्मा है, अपनी परमपिता परमात्मा से स्वराज्य लेने आए हैं। तुम आत्मा को राजा ही चाहिए। इस समय आत्मा स्वराज्य मांगती है बेहद के बाप से। श्री कृष्ण को तो स्वराज्य था, फिर गुम हो गया। अब बाप आकर तुम आत्मा को राज्य देती है। इसको राजयुग कहा जाता है। परमपिता परमात्मा राजयुग सिखलाते हैं। मनुष्य देह अभिमान होने के कारण कहती है मैं फलाना हूँ, मैं देह को ही समझ लेती हूँ। वास्तव में मैं आत्मा करती है। आत्मा कहती है मैं यह शीश उठाता हूँ। फीमेल कहेंगी मैं उठाता हूँ। वास्तव में आत्मा तो मेल है। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ। आत्मा कहती है बाबा हम आपसे स्वराज्य ले रही है। आत्मा को स्वराज्य देती है परमात्मा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर भी होता है, सबसे जास्ती घटे भी शिव के मंदिर में बसती है। उनको जगाते हैं। जगाते तो सबको है। सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजती है। यहाँ बाप बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं। घंटे आदि बजाने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। स्टूडेंट कहेंगी हम यह मैट्रिक पास करेंगी, फिर यह करेंगी। सन्यासी जाते हमको शांति मिले। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था, टुटली थी बाहर,
तो वह भी शांति को बाहर टूटते है, परंतु आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपनी को शरीर समझ बैठी है। बाप फिर स्मृति दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगी है। यह बात तुम्हारा कोई समझ न सके। बाप कहते हैं तुम अपनी जन्म को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया। बाप ने समझाया है, सिवाय पवित्रता के ज्ञान भी धारणा हो नहीं सकती। कहते हैं ना, शेरुनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए। आत्मा बाप को याद करने से सोना बन जाती है। बाप भी सच्चा सोना है। आत्मा बाप को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है। तुम सच्चा सोना पवित्र थे। यह ज्ञान का असर किसी को होता नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्मा को साराज्य देता हूँ। यह साराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि को आदि होगी। मनुष्य को हद की राजाई है, बेहद की राजाई मनुष्य को कभी मिलती नहीं। विश्व का मालिक बन न सके, तुम बनती हो बाप द्वारा। भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्म का मालूम है। देवताएं अपनी जन्मों को जान नहीं सकते। अगर जान जाए तो दुखी हो जाए। क्या सीढ़ी उतरती जाएगी, राजाई का सुख ही गुम हो जाए। यह तुमको पता है, जानते हैं कि हम आत्मा हैं, इसमें संशय की बात नहीं। एक दो से सुनकर बुद्धि होती जाती है। यह देवी धर्म का जाल स्थापन हो रहा है, तुम समझ सकती हो। यह हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ है। इसने पूरी भक्ति की है, फिर बाप से वर्षा लेने आया है। ज्ञान पूरा होता है, फिर भक्ति शुरू होती है। यह किसी को पता ही नहीं है। मकान भी नया और पुराना होता है ना। कच्चे मकानों की आयु जरूर कम होगी। आजकल मकान बहुत पक्के बनाते हैं। भल अर्थविभाग आदि हो तो भी मकान गिरी नहीं, नुकसान न हो, बहुत मजबूत बनाते हैं। फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाते हैं। अब फाउंडेशन पड़ रहा है। स्वराज्य का आत्माओं को 21 जन्म के लिए राज्य मिलता है। यहाँ भी राजाई तो कुछ है नहीं। आज राजाई है, कल किसी ने सराय की खलास। फाउंडेशन कोई का है नहीं। मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं, आज है कल मर जाए। अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल देते हैं। जो 21 जन्म तुम राज्य भाग्य पाती हो, तुम्हारी राजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ता है। तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला न सके। गीता में भी कहते हैं बाबा हमको साराज्य देते हैं, जिसको कोई ले न सके, गिरा न सके। ऐसे बादशाही देते हैं जो जहाँ भी दुख की बात नहीं रहती। आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए। निश्चय तो है ना, निश्चय नहीं है तो वह स्वर्ग में चलने के लायक नहीं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारिया बुद्धि की पाते रहती है। तुम जानते हो ज्ञान सागर पतित पावन हमको पढ़ाकर राजयोग सिखा रही है। वह फिर कह देते हैं कृष्ण ने सिखाया। यह कैसे समझे शिव बाबा ने मनुष्य तन में आकर सिखाया। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र पतित है। देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं, शिव के आगे कभी ऐसा नहीं गाएंगे। तुम सर्वगुण संपन्न हुलकला संपूर्ण हो। शिव की महिमा अलग है। वह ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति करने वाला, सर्व की झोली भरने वाला भोलानाथ है। ऐसे बाप को सब भूले हुई है। परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सुख करता दुख हरता तो एक ही है। उनकी ही श्रेष्ठ मत है। वह है श्री श्री भगवान की मत, जिससे तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बनती हो। गवर्नमेंट भी कहती है कि भ्रष्टाचारी दुनिया है, अब श्रेष्ठ कौन बनाए पता ही नहीं पड़ता है। समझाते हैं साधु लोग बनाएगी, परंतु वह तो श्रेष्ठ बना नहीं सकते। यह तो बाप का ही काम है ना। पहले एक राज्य के
पर चलने थे। सतयुग में तुमको वजीर आदि कोई भी नहीं है, बादशाह में भी ताकत रहती है, वजीर का नाम गाया ही नहीं जाता। तुम समझाते हो हमने विश्व का मालिक बन राज्य चलाया था, ऐसे ही जाकर चलना है जैसे चलाया था। बरोबर सत्ययुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, हर एक को अपनी अपनी राजधानी मिलेगी। कृष्ण को अपनी राजधानी होगी, दूसरे भी राजाई होते हैं ना, कम से कम 8 है ना, फिर 8 है बा 108 है, आगे सल पड़ता पड़ जाएगा। ऐसे नहीं कि जो फिसारी में ज्ञान देना है वो अभी देगी, जो जिएंगी बाप ज्ञान देती रहेंगी, देना ही है। ड्रामा में नून है, परमात्मा का अभी पार्ट है, यह ज्ञान देने का पार्ट अभी नुधा हुआ है। बाप कहते हैं आगे चल, तुम बहुत समझाने वाला हो, दिन प्रतिदिन समझाते रहती है। यह भी पता चले कि हम वहाँ राजधानी कैसे करते हैं, स्वयंवर कैसे होता है। तुम ध्यान में जाती हो, वैकुंठ में जाकर देखते भी हो कैसे वहाँ सोने के महल है, सुना ही सुना है। अपने को पारसपुरी में देखती हो, सोने की ईंटों को मकान बन रही है, समझाते हैं थोड़े ईंटें ले जाएगी, फिर उतरती हूँ नहीं। अपने को यहाँ देखती हूँ, मीरा भी ध्यान में अपने को रास करती कृष्ण के साथ देखती भी। तुम सूक्ष्म बर्तन में जाती हो, वहाँ हड्डी मांस नहीं होता, फरिश्ते बन जाती है। ब्रह्मा का भी सूक्ष्म शरीर देखने में आता है, यही फरिश्ता बन जाती है। तुम बागीचा आदि देखती हो, यह बाप साक्षात्कार कराते हैं। तुम कहते हो बाबा हमको सूर्यबस पिलाते हो, अब सूक्ष्म बर्तन में तो पिला न सके। फूल फूल वैकुंठ में बर्ष फर्स्ट क्लास होती है, सूक्ष्म बर्तन तो बागीचा नहीं होगा। तुम बताते हो कि बागीचा में गई, फिर वहाँ प्रिंस था, वह तो वैकुंठ हो गया ना। वैकुंठ के वैभव यहाँ मिल न सके, वहाँ तो फर्स्ट क्लास वैभव होती है। बाप कहते हैं हम तुमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं, यहाँ तो दुख ही दुख है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो ऐसा न कहे कि हे भगवान दुख से छुड़ाओ। दुख में ही याद करती है। कृष्ण के पुजारी कहेंगी कृष्ण कहो, हनुमान के पुजारी हनुमान को जय बोलेंगी। यह बाप कहते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो। ऐसा याद करो जो अंतकाल कोई के स्मृति न आए। काशी कबलत खाते हैं, उसमें किए हुए पापों को ऐसे महसूसता आती है जैसे जन्म जन्मांतर को सजाई भुगती है। बहुत पाप किए हैं, इसको कहा ही जाता है पाप आत्माओं की दुनिया। आत्मा पापी है, आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे परमपिता परमात्मा, हे परम धाम के रहने वाला शिव बाबा। उनका असली नाम तो एक ही है, वह है आत्माओं का बाप। रुद्र के साथ शालेग्राम शब्द शोभाता नहीं है, शिव और शालेग्राम शोभाता है। शिव का मिट्टी का लिंग बनाते हैं तो शालेग्राम भी बनाते हैं। पतित पावन तो वह है ना, यहाँ यज्ञ ही रस्ती है। भारत सबसे ऊंच है, परंतु देवता धर्म को भूल गई है। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वह तो चला आना चाहिए। हिंदू कोई धर्म थोड़ा ही है। देवता धर्म भले ही सतु रजु तमु में आते हैं, जब तमु में आ जाती है तो अपने को देवता कह नहीं सकते। वास्तव में सिंधु तो धर्म है नहीं, तो समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकती हो, आकर समझो। तू कह देते फुर्सत कहाँ है। बाप कहते हैं हम तुमको अपना बनाते हैं, शांति और सुख का वर्षा देने लिए। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलती है, सबको कमाई इकट्ठी होती है, कोई हंगामा नहीं रहता है। परंतु इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। सतयुग में एक भी घर में बीमार दुखी होती नहीं।
नाम ही है स्वर्ग, वहाँ सब सुखी रहती है। बाप से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो, तुमको ज्ञान मिला है। कहते हैं बाबा आप पतित पावन हो, हमको भी पावन बनाओ। बाप के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमतगार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, चाराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत करना है। जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। नंबर 2, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। जितना हो सके देह अभिमान सुर देही अभिमानी रहना है। डेथ साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निबंधन बनने और बनाने वाला मर्जीवा भव। जैसे बाप लून लेना है बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर्जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधनों से मुक्त बनो। जब चाहे ऐसे संस्कार अपने बना लो। जैसे बाप निबंधन है ऐसे निबंधन बनो। मूल बटन को स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अपने अनादि आदि स्वरूप को स्मृति में रहो। अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। स्लोगन, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनना, यही मनसा सेवा है। ओम शांति।